35 से 40 लोग मरे होंगे और जब ये आग लगी तो उसमें 40 से 45 मिनट बाद यहाँ फायर ब्रिगेड आई थी और आने के 15 ही मिनट ये बंद हो गया था, आग बुझा लिया गया था। आग पे काबू तो बहुत जल्दी मिल गया था लेकिन आने में ही उनको समय लगा, इस वजह से कैजुअलिटी बढ़ गई। आसपास के लोगों में इस बात की नाराजगी है, इनका कहना है कि आग लगने के 40 मिनट बाद जो है वो टीम पहुंची हुई थी और इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जो है सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही सतीश उपाध्याय भी जो है इस इलाके से जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और हमने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा है कि लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके संपर्क में है और इस पूरे मामले पर इंक्वायरी जो है वो की जाएगी कि आखिर इसके पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति है कौन है, किस वजह से यह आग लगी, सेफ्टी और फायर नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे थे या नहीं, इलीगल तरीके से क्या यहाँ पर रूम्स बनाया गया था, फायर की क्या व्यवस्था नहीं थी पहले से ही। तो इस तरह की जो जांच है वो तो की जाएगी लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कितनी बड़ी घटनाओं को दावत दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी कुछ महीनों में जिस तरह की आग की घटनाएं सामने आई है वो काफी ज्यादा डराने वाली है और एसी ब्लास्ट होना एक वजह भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से ही आग लगने की घटना है जो सामने। फिलहाल बहुत सारे अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर पहुंच रहे हैं जायजा लेने के लिए। अगर बात करें तो इस वक्त मौके पे अभी भी फायर की टीम मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है और अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरा किया जा चुका है। तो कोशिश यही की जा रही है। हमें आसपास के लोगों ने बताया कि किस तरह से मदद की गई है। सर क्या हुआ था उस टाइम, बताइए। बेटा मेरे पास तो मैंने बताया ना आपको, मैं घर पे था, यहाँ फोन आया। हाँ। एक मिनट लक्की। हाँ बताइए सर। तो यहाँ मुझे प्रेसिंग क्लब से फोन आया कि आपके मार्केट में आग लग गई है बहुत तेज और आप जल्दी आ जाओ। हाँ। वो थी कोने में। तो जब तक मैं आया यहाँ पर तब 9:00 हो चुके थे यहाँ। उस टाइम तक यहाँ पर बहुत ज्यादा पुलिस वाले। ये होटल मतलब क्या ये गेस्ट हाउस था यहाँ पर, क्या लोग ऐसे बता रहे अस्पताल के पेशेंट्स के फैमिली? जी यहाँ पर जो हमारे फॉरेन इंटरनेशनल जो वो है, जो इनके पास एक्रेडिशन है मैक्स के पास, तो उसकी वजह से बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं। तो उनके जो अटेंडेंट हैं या जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो फिर वो यहाँ रहते हैं कई महीने, कई दिन, हफ्ते। इस लाइक मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 दिन के लिए आए हो, लंबा वक्त यहाँ पे 2-3 दिन के लिए भी आते हैं, हफ्ते के लिए भी आते हैं, 15 दिन के लिए भी आते हैं। डिपेंड लाइक अब किसी का समझो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इट विल टेक टाइम। किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, इट विल टेक टाइम। तो वो उतने दिन के लिए यहाँ ठहरते हैं। फिर क्या होता है, इनका रेगुलर एक चेकअप होता है तो जिसमें पेशेंट डॉक्टर कहता है कि आप 15 दिन के बाद आएँ। तो 15 दिन के बाद आप वापस तो जाएंगे नहीं। इट इज़ वेरी, आप इथोपिया से आए हैं तो यू कांट गो बैक। तो ये सारे लोग यहाँ रहते थे। सर कितना मतलब ये दर्दनाक हादसा है, कितना डर का माहौल है। आपकी दुकान सर कब से थी और ये होटल कब से था? मैम मेरी दुकान यहाँ सबसे पुरानी है, 1979 में मैंने इसको शुरू किया था, तकरीबन 47 साल पुरानी है। ये सब तो मैक्स के बाद बने हैं, ये जितने भी थे। सर आप भी बताइए सर। ये सब उसके बाद के बने हुए हैं। ये जितने भी अगर आपके पास आता हूँ एक बार अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली में मालवीय नगर में अग्निकांड में जो बड़ी खबर है वो ये है कि हादसे में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 21 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। ये दर्दनाक मौत हुई है। होटल में आग लगने की वजह से लोग फंस गए, होटल के बाहर नहीं निकल पाए। जब तक फायर विभाग की टीम आग को बुझा पाती तब तक कई लोग इस आग की जद में आ चुके थे। कई लोगों की मौत हो गई है। 21 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है इस हादसे में हुई है। फायर नॉर्म्स को क्या फॉलो किया जा रहा था, क्या जो मापदंड है उसके हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और अगर इसमें आकर लोग रहते थे, बाहर से इसको किराए पर दिया जाता था, रेंट पर दिया जा रहा था, तो क्या इस बिल्डिंग में जो लोग रहने के लिए आते थे उनके एग्जिट और एंट्री के अलग अलग द्वार थे? क्या फायर नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे थे? ये तस्वीर आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे खिड़की से कूद रहे हैं। जैसे तैसे लोग जब बिल्डिंग में फंस गए उनको इस बात का अंदाजा लगा कि आग लग गई है बिल्डिंग में और अब खुद को बाहर निकालना मुश्किल है, तो उन्होंने छलांग लगा दी बिल्डिंग से। बेहद दर्दनाक ये घटना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं होती है, बार बार घटनाएं होती है, उसके बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, ये कॉल हमें सुबह 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे दिल्ली फायर सर्विस ने इसके ऊपर 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी। और जैसे कॉल की फ्रीक्वेंसी, कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई तो हमने जो है अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गाड़ियों की और साथ में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और जो हमारी टीम यहाँ पहुँची थी उस टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर फायर फाइटिंग और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ शुरू कर दिए थे। और इसके अंदर से हमने सबसे पहले बेसमेंट से 6 कैजुअलिटी को निकाला था। उसके बाद जैसे जैसे आग को हम बुझाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और हमने ऊपर जाकर के ऊपर की फ्लोर से भी लोगों को निकाला। टोटल 37 लोग हमने यहाँ से निकाले
और उनको हमने जो कैट्स थी यहाँ पर या दूसरी और PCR थी उनके थ्रू हमने यहाँ से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करा। उनका स्टेटस क्या है या कितने उसमें मेल हैं कितने जेंट्स हैं ये अभी बता पाना मुश्किल है। एक बार फिगर आ जाएगी, डाटा हॉस्पिटल से हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम आपको दे देंगे। इससे पहले जब आग लगी थी 8:50 के आसपास हम लोग ही आए थे, तो यहाँ जब हमने देखा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल रही थी, तो ये कॉर्नर पे ही एक गद्दे की शॉप है जो हमने यहाँ पे ये जो आग पे ये सारा मंजर पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने गद्दे बिछा दिए। 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से फॉरनर पेशेंटों ने कूदना चालू कर दिया जितने बच सकते थे। इमीडिएटली फायर फाइटिंग टीम आ गई थी, फिर फायर फाइटिंग की टीम से उन्होंने आग बुझाया, हम उनके साथ घुसे हैं। तो हमें जली हुई हालात में जीनों पे भी मिला है पेशेंट्स, जीनों पे भी थे, बेड के नीचे घुसे हुए थे, बाथरूम में, और मतलब जहाँ नहीं कह सकते वो मंजर हम आपको बता नहीं सकते हैं कि इतना बुरा मंजर था। सर ये हालात इतने बुरे थे कि हम लोग खुद डर गए थे। फायर फाइटिंग के साथ हम जब अंदर से बाहर पेशेंट्स को निकाल ले तो हमारा खुद जान जोखिम में डल गई थी। अगर हम टाइमली एक्शन नहीं लेते तो सर ये आइडिया नहीं है। 30 से ऊपर पेशेंटों को हमने मैक्स में शिफ्ट किया है, सबसे ज्यादा मैक्स की प्रॉपर हेल्प करी है। मैक्स की टीम यहाँ आ गई थी विद डॉक्टर, एम्बुलेंस के साथ। आप पीछे जाएंगे वहाँ पे खड़े हुए हैं मैक्स के डॉक्टर, वहाँ हम लोग पहुँच गए थे, वहाँ पे हमने पेशेंटों को शिफ्ट किया है। ज्यादातर पेशेंट अनकॉन्शियस थे, बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने खुद एम्बुलेंस में CPR दिया है, एक मोस्टली पेशेंट रिकवर भी करे हैं, बट वो सारी हिस्ट्री आपको मैक्स हॉस्पिटल बताएगी सर। तो आग लग के ही यहाँ पहुँच गए थे, सुबह जो भी 8 साढ़े 9 बजे का टाइम हम पहुँच गए थे यहाँ पर। सर यहाँ आग लगी थी, धुआं था, ऊपर से बच्चा हमने यहाँ से गद्दा उठाया, उसको बचाया, ऊपर से कूदा था, लगा। उसके बाद जो बेसमेंट है थोड़ी दिक्कत वहाँ आई थी क्योंकि भाई हम सब थे वहाँ ना, लॉक लगा हुआ था, उसको ग्रिल से काटा है। ये होदरानी गाँव है, होदरानी हाँ, फ्लोरेंस नाम था होटल का। कि हमने सर फिर उनको निकाला नीचे से, साधारण उनको, फिर ऊपर से जितने ऊपर थे 40 से 45 लोग ऊपर से निकाला हमने सारा, मैक्स में लेके गए। उसके बाद लास्ट के जो 3 लोग ऊपर के रह गए थे उनको हम सफदरजंग देके आए। तो आग लग के ही यहाँ पहुँच गए थे, सुबह जो भी 8 साढ़े 9 बजे का टाइम हम पहुँच गए थे यहाँ पर। आप सुन रहे हैं जो चश्मदीद हैं, जो उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये घटना घटी, उन्होंने क्या देखा और कैसे यहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। लेकिन इस बीच जो लोग होटल के अंदर थे, फंसे हुए थे, उन्होंने कैसी जान बचाई, ये देखिए, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरीके से अंदर फंसे हुए थे और खुद की जान बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि आग जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग इमारत में लगी हुई है, जो उसका दरवाजा था वहां से निकलना मुश्किल है, चारों तरफ आग की लपटें थी और ऐसे में लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, दूसरी मंजिल